तो अब मैं सबसे पहले मैं बनाने जा रही हूँ खीर। तो सुबह से सफाई वफाई करने में और सारी तैयारी लगाने में थोड़ा सा टाइम हो गया था। तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, फीवर आ रहा है, सर्दी जुकाम। तो हमने कुकर में दूध चढ़ा के और चावल डायरेक्ट डाल दिया उसी में। ऐसे तो फिर कभी कभी चावल को घी में भून के भी बना लेते हैं। मेरा गला अभी भी बहुत ख़राब है। आज तुलसी पूजा का 3-4 दिन हो गया, तो हमने ब्लॉग शूट किया था, तो फिर इसी वजह से सोचे कि वॉइस ओवर करके डाल ही देते हैं, नहीं तो फिर रह ही जाएगा। जैसे करवा चौथ का हमने ब्लॉग शूट किया था पर डाला नहीं था, रील्स डाल दी थी। तो दूध को हमने इसमें डाल के चढ़ा दिया है और दूसरी तरफ पापा और भैया के लिए चाय बनाने रख दी है। और यहाँ पे मलाई से दूध से मलाई निकाल रहे थे, पर उससे नहीं, जिससे खीर बनाए उसकी मलाई हमने नहीं निकाली थी। जो चाय में दूध डाले हैं, 2 दिन का दूध रखा हुआ था, तो उसकी मलाई निकाले थे। और इधर एक तरफ हमारी पूजा का भी जो है, जो सामान वगैरह था वो सब हम रखते जा रहे थे कि किचन का भी काम हो जाए और गैस पर बनने वाला भी प्रसाद भी बनता रहे और साथ में उसकी भी तैयारी लगा ले, तो वो भी सामान रखते रहे। तो इधर पापा की चाय बन रही है। नाश्ता कुछ बना नहीं था क्योंकि भैया बंद मक्खन ले आए थे। भैया की छुट्टी थी और इनके पापा की छुट्टी थी, पर उनको थोड़ी देर के लिए कॉलेज जाना पड़ा था इस वजह से। तो जब वो आ जाएंगे तब तक पूजा का सारा तैयारी हो जाएगी। तो फिर जो मम्मी का दीपक वगैरह जलाना है, पूजा करनी है, और जो तुलसी जी की पूजा है वो भी साथ ही में सब होगा। तो यहाँ पे हम लहंगा दिखा रहे थे आप लोगों को कि तुलसी पूजा के लिए जो लहंगा वगैरह लाए थे, श्रृंगार का सामान। तो कुछ लोग किचन देखते होंगे मेरा कि ये किचन कैसा है। तो किचन मेरा पहले बना हुआ था, पर अभी ये तुड़वाया गया है। इसकी टाँग वगैरह जो रैक वगैरह बनी थी वो सब हटाई गई हैं। और हमारे पास दूसरा भी किचन है, तो हम उसमें खाना बनाने लगे थे, पर वो थोड़ा सा छोटा है, इस वजह से हमें इसी में थोड़ा सही लगता है। तो दीपावली वाले दिन हमने गैस रख ली थी, बाकी टाइल्स वगैरह लगना है और जो वुडन वर्क बाकी है, मतलब लकड़ी से जो रैक वगैरह बनेंगी, तो वो सब अभी काम थोड़ा रोक दिया गया है। तो होगा, पर हमें इसमें सही लग रहा है तो हम इसी में खाना बना लेते हैं। और सामान सारा वहीं रखा हुआ है, तो ले आते हैं वहाँ से जाके, कोई बहुत दूरी नहीं है, इसलिए हमें आदत इसी किचन की शुरू से पड़ी है, तो इसी में सही लगता है। और जुकाम और फीवर जा ही नहीं रहा है, इतनी भारी आवाज़ लग रही है। और ये चूड़ी बिंदी लहंगा चुनरी सब आप लोगों को दिखा रहे थे। भैया आ गए हैं बंद वगैरह लेके, तो हम चाय छान के इनको दे देंगे और खुद लेंगे और बाबा को देंगे, क्योंकि पापा को दवाई देनी होती है। 11 बज रहा था, थोड़ा लेट सो के उठे थे आज। तो वैसे तो वो लोग चाय पीते नहीं, ये दोनों लोग ही चाय नहीं पीते, ना भैया पीते हैं ना पापा पीते हैं। बस कुछ नाश्ता करना होता है, कभी ब्रेड वगैरह खानी बंद खानी है तो ले लेते हैं। थोड़ा मौसम भी अब ठंडा हो गया है, तो अदरक वाली चाय इनको दे देते हैं। और यहाँ पे हम दूध चावल जो चढ़ाए थे उसको देख रहे थे कि पक गया है, तो 1 सीटी लगाई थी। चावल तो पक ही जाता है 1 सीटी। और चाय भी हमारी रेडी है। तो यही सब तैयारी करते करते टाइम हो ही जाता है। अकेले में चाहे जितने जल्दी करो, पर समय लगता है। और हम तो चाय पूजा करने के बाद ही पियेंगे, अभी चाय नहीं पियेंगे। और इनके पापा भी गए हुए हैं, तो ऐसे ही गए हैं, वो भी लौट के आके वो सब करके तभी जो है पूजा वगैरह करके ही नाश्ता करेंगे। तो इसके बाद जो है खीर को रेडी करेंगे, फिर पूड़ी बनाएंगे प्रसाद के लिए। और हमारे चाय के हैंडल जो पैन है ना, इसका हैंडल टूट गया है, तो इसीलिए भैया को नहीं दिए छानने के लिए। वैसे तो एक छान लेते हैं, बना भी लेते हैं कभी कभी, कि कहीं गिर ना जाए, जल वल जाए, इस वजह से अच्छा है ला हम ही कर दें। बल्कि हमें लेट बहुत हो रहा था कि तैयारी जो है करते करते सुबह क्लीनिंग का काम बहुत हो जाता है। जबकि पोछा वगैरह चाची लगाती, पर झाड़ू लगाओ डस्टिंग करो। जिस दिन पूजा वगैरह होती है उस दिन थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है। और फिर मम्मी की थोड़ी सी याद की वजह से तबीयत और मन दोनों ही अच्छा नहीं है। तबीयत तो नहीं ठीक है, पर और याद तो रोज ही आती है। पर कुछ ऐसी चीज़ें होता ना, जिस दिन उनका पूजा में तैयारी कर रहे थे और ये भी सोच रहे थे कि आज ही के दिन हमारे घर से मम्मी का ये सब हुआ था,
यहाँ से गई थी, ये वो सब चीज़ें ध्यान से निकलता नहीं माइंड से, चाहे जितने निकालने की कोशिश करो वो सारी बातें घूम घूम के आया ही करती हैं। हम दूध खीर को रेडी कर रहे थे, तो जो चावल दूध डाले थे उसी में चीनी डाल रहे हैं, और उसके बाद जो भी गरी और इलायची पाउडर वगैरह डालना था सब काट के रख लिए थे पहले से। तो खीर हमारी रेडी हो गई है। और हमारा तो मतलब ये सोचना है कि हमें किचन दिखता होगा, देखने में ख़राब लगता होगा, पर हमें लगता है, हमें कंफर्ट लगता है और हमें बनाने में आराम लगता है, तो हम ऐसे बनाते हैं। नहीं तो चाहे तो वहाँ बना सकते हैं, फिर वीडियो वगैरह वहीं शूट करेंगे, सब लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमें आराम है तो ठीक है। और इधर खीर रेडी हो गई है, फिर हम बना रहे हैं पूड़ियाँ। इसमें आटा लगा रहे हैं पूड़ी बनाने के लिए, जो चंदिया बनती है उसमें चढ़ाने के लिए। तो पूरे महीने में डेली तो नहीं, तुलसी जी को जहाँ मिलता है ना प्रसाद, आरती दीपक कर दिया जाता है। तो आज तो सब बनना ही बनना है। और बहुत से लोग तो रोज़ के 2-2 60 जोड़ा बनाते हैं, पर हम मम्मी नहीं बनाते थे, तो हम भी ऐसा कुछ नहीं करते हैं। जितने 14 21 जैसे भी बना पाओ वैसे बना लेते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है कि हम 60 ही बनाए 30 बनाए। और यहाँ पे हम बना रहे हैं चावल के आटे की गोली। आटे की गोली का मतलब हमारे वहाँ पिन्नी बनती है, और चावल के आटे में दूध को थोड़ा सा गाढ़ा करके, मतलब चीनी डाल के उसको आटा गूँध के गोली बनाई जाती है, उसको हम लोग पिन्नी बोलते हैं। तो ये तो हमारे वहाँ ज़रूर से ही चढ़ता है, मतलब मायके में भी होता है और यहाँ भी मम्मी बनाती थी, तो हम भी बना रहे हैं। करवा में चावल का आटा लाए थे, तो उसी से जो है उस पे भी बनती है और आज भी बनता है। पता नहीं सबके वहाँ क्या होता है, नहीं पता है, पर हमारे वहाँ बनता है, हमेशा ही बनता था, तो फिर इसी वजह से हम बना रहे हैं। बाकी तो जो पूजा में खीर पूड़ी हलवा पेड़ा फल जो भी होता है वो तो होता ही है, लेकिन ये जो बताशे पिन्नी पूड़ी खीर ये सब तो ज़रूरी बनता है। बाकी तो पूजा और उसके में चाहे जितना जो भी कर पाए, जितना इंतज़ाम कर ले कम ही है, जिसके पास जैसी व्यवस्था। और मेन होता है आस्था और विश्वास। और हमें ये सब चीज़ों की तैयारी करने में बहुत अच्छा लगता है ना, कि हम 12-1 बज गया तो हमने चाय भी नहीं पी थी, और मुझे लगता भी नहीं था कि हमने चाय नहीं पी है। पूजा कोई भी हो, हमको बहुत अच्छा लगता है सब करने में। और जब मम्मी थी ना, तो हम लोग तैयारी फटाफट से हम करते रहते थे, बनाते रहते थे। मम्मी वहाँ बैठ जाती थी, पूजा की तैयारी करती थी। तो 2 लोगों की वजह से कभी अकेलापन नहीं लगा कि कैसे क्या होना है, वो बताती भी रहती थी, हम करते रहते थे। और अब तो खुद ही सोचना है, खुद ही करना है सब। ऐसा नहीं, बहुत से लोग अकेले होते हैं, पर ना कि शुरू से जो जैसे आदत में हो जाता है कि हमें कभी कोई अकेले चांस पड़ा नहीं, तो एक आदत सी लग गई। और जो लोग अकेले रहते हैं उनकी वैसे ही आदत पड़ जाती है। कि कोई बात नहीं, धीरे धीरे हर चीज़ की आदत हो ही जाती है। इतना सब वो हमको बता के सिखा के गई है कि हम सब मैनेज कर लेते हैं अपने आप। तो ये हमारी पिन्नी रेडी हो गई है, और अब हम बनाएंगे पूड़ियाँ। गले की वजह से आवाज़ भी अच्छे से नहीं निकल पा रही है, क्या हो रहा है। कई दिन से गला ख़राब है। अभी जैसे ना ऊपर रैक वगैरह नहीं है, तो सामान वहाँ से लाना पड़ता है, इसीलिए टाइम जाओ फिर लाओ, तो उतनी देर में हमें कैमरा बंद करना पड़ता है, या कभी कभी चलता भी रहता है। और इसमें हमने एडिटिंग कुछ भी नहीं की है, जो जैसे आया वैसे हमने जैसे शूट किया था वैसे आगे पीछे ऐड करके डाल दिया। क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, तो 2 दिन से सोच रहे थे कि डाल दें, पर नहीं हो पा रहा था, वॉइस ओवर नहीं कर पा रहे थे कि। और तुरंत हम वॉइस ओवर करते नहीं, इसलिए कि हमारा काम चल रहा है, तो पेंटिंग वगैरह, तो कहीं घिसाई हो रही, कहीं कुछ हो रहा, तो आवाज़ बहुत होती है। और किराएदार भी रहते हैं, तो किसी कुकर में सीटी आ रही, तो किसी बच्चा हो रहा है, ऐसे करते ना, फिर वो डिस्टर्ब सा हो जाता है उसमें।
तो यहाँ पे हम लोग जब कढ़ाई चढ़ाते हैं तो सबसे पहले अग्नि देवता को जो है वो करते हैं ऐसे थोड़ा सा उसमें घी या तेल जो भी कढ़ाई में डाला जाता है उसको डाल के, और अग्नि देवता का नाम लेके ही हम लोग पूजा का भी कुछ बनाते हैं। डेली में तो नहीं होता, लेकिन जब त्यौहार होता है तो उनके नाम से ही एक ऐसे कढ़ाई में घी थोड़ा सा डाल के फिर नाम लेके फिर कढ़ाई चढ़ाते हैं। तो लगभग सब तैयारी हो चुकी थी, बस पूजा का ही ये सब पूरी बना के फिर हम साड़ी पहनेंगे। अभी तो सूट ही पहने थे क्योंकि काम करते नहीं बनता है। सुबह पूजा कर ली थी, अब जब तैयार होंगे फिर से तैयार कुछ हुए नहीं थे क्योंकि तबीयत नहीं ठीक है, तो बस साड़ी पहन ली थी। और इनके पापा के आने में थोड़ा सा समय लग गया था, तो बीच में हमें कुछ सामान लाना था, मतलब पूजा के लिए फल वगैरह नहीं आ पाया था, तो गाड़ी लेके फिर हम बीच में सामान लेने भी गए थे, जिसका हमने वीडियो नहीं शूट किया था क्योंकि देर हो रही थी। तो इधर तो दिवाली हो गई, पहले करवा नवरात्रि हुए, फिर करवा हुआ, फिर दिवाली, तो खूब सारे फेस्टिवल पड़े। तो खूब बढ़िया से घर की भी साफ़ सफाई पेंटिंग हो गई है और अच्छा भी लगता है फेस्टिवल होते हैं जब। अब तो शायद इधर कोई कोई पूजा नहीं है, इधर कोई त्यौहार तो नहीं है अब इतनी जल्दी आए। इधर मंथ में खूब त्यौहार पड़े हुए हैं। गाइस हमारे वहाँ तो ऐसे होता है, और आप लोगों के वहाँ कैसे पूजा की जाती है नहीं पता। एकादशी वाले दिन तो हमारे वहाँ सिर्फ चौक बनाई जाती है और चरण बना दिए जाते, पूजा कर दी जाती, माता तुलसी माता को चुनरी उड़ा के और गन्ना और सिंघाड़ा ये सब रख के चौक लगाई जाती है, उसी पे पूजा कर जाती है। पर एकादशी वाले दिन, जो आज कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन ही उनको लहंगा वगैरह जो है सब श्रृंगार का सामान और सब चढ़ा के पूजा करके होती है। उस दिन तो नहीं होता है, हम तो शुरुआत से नहीं होता। और अब हम तो मोबाइल में देखते ना कि एकादशी वाले दिन ही सब लोग करते, पर उस दिन उनका व्रत होता है तो कहाँ से ही भोग चढ़ता, इतना चढ़ाया जाता है तो न जल चढ़ाया जाता है, न उस दिन उनको छुआ जाता है। और तो कोई नई चीज़ तो नहीं कर, हम लोग इतनी जल्दी नया रूल्स नहीं लागू करते हैं कि जैसे घर में हो रहा था पहले से वैसे ही ठीक है। नई चीज़ अपन करने लगो कि जो पूजा उसी दिन में वो करो, तो मन में थोड़ा सा वो आता है कि जितना कर पा रहे हैं उतना ही ठीक है। और मेन होता है मन से, भाव से। तो तुलसी की पूजा तो लगभग सभी के वहाँ होती होगी, ये कोई ऐसा फेस्टिवल तो है नहीं कि किसी के वहाँ होती किसी के वहाँ नहीं होती है। हर दिन ही तुलसी जल चढ़ाया जाता है, पूजा आरती होती है जिसको। और यहाँ पे हम साथ में ही वॉइस ओवर करना चाह रहे थे, इसलिए कुछ भूल भी रहे हैं, लेकिन फिर जब एडिटिंग की तो आगे पीछे हो रहा है तो चलो ओरिजिनल आवाज़ को बंद करते हैं। फिर इसको भी हमने वॉइस ओवर यहाँ पे कर दिया। और मेरे घर में पेंटिंग का काम हो गया था, पर जो ग्रिल दरवाजे पल्ले विंडो वगैरह की जो गेट वगैरह था वो नहीं हो पाया था, तो अब काम आज से शुरू हुआ है। और यहाँ पे हम सारा सामान अपना लेके पूजा की तैयारी कर दी है। और ये भैया इनके पापा भी आ चुके हैं, और इधर ये मम्मी की फ़ोटो रखी हुई है। जल्दी से ऐसे ही देख लीजिए साड़ी कैसे पहने हुए हैं, जल्दी से गए। और जितनी देर में पापा इनके आए तैयार नहा के तो रेडी हुए हैं, उतनी देर में हम साड़ी पहन के आगे पूजा करने के लिए। अब आप लोग भी देखें कि भाई हम कैसे पूजा करते हैं और आप लोग कैसे करते हैं, किसके वहाँ कैसे होता है। सबसे पहले जल चढ़ाएंगे, फिर जल चढ़ाने के बाद माता जी को जो है गौरी गणेश रख के, और विष्णु भगवान की फ़ोटो भी रखी हुई बगल में, पर वो दिख नहीं रही क्योंकि उस साइड है। और उसके पहले हमने मम्मी के फ़ोटो रख के उसके वहाँ पे फूल और दीपक
जला दिया गया था। पापा भैया हम सब लोगों ने बारी बारी से फूल और उनका आशीर्वाद लेके तुलसी पूजा, मम्मी को ना तुलसी पूजा और नवरात्र की पूजा बहुत आस्था और बहुत विधि विधान से करती थी। हम तो उतना नहीं कर पा रहे हैं, बहुत अच्छे से करती थी। मतलब सुबह से इतना लगता था उनके लिए सबसे बड़ा त्यौहार होता था नवरात्रि, 9 दिन माँ के और तुलसी पूजा। तो इसीलिए यहीं पे हमने उनकी तस्वीर भी रख ली थी कि साथ में जो है दीपक उधर जलेगा इधर जलेगा, और भगवान की पूजा तो सुबह ही हो गई थी। तो सबसे पहले लहंगा पहनाया और जो चुनरी माता जी ओढ़े हुए थी वो तुलसी माँ, वो हम उड़ाए थे एकादशी वाले दिन। तो अब ये वाली हटा देंगे और जो आज लाए थे वो वाली उड़ा देंगे। क्योंकि साथ में जो लहंगे के साथ में जो चुनरी मिलती है वो बहुत छोटी होती है, पट्टी, बस उसको रख दिया जाता है, किसी काम में तो आती नहीं है। जब हम लहंगा दुर्गा जी के लिए, अपनी माता जी के लिए, गौरी जी के लिए लाते हैं तो उसमें भी बहुत छोटी सी पट्टी लगती है। ऐसे बनाते क्यों हैं जिस काम, फिर इसको क्या करते, तो फिर हम उसी में ऐसे लगा दिए थे पीछे से। थोड़ा सा बड़ी बनानी चाहिए कि चलो इस पर तो बड़ी चुन्नी आ जाती है, जैसे छोटी सी गौरी जी है, माता दुर्गा जी हैं, तो उस पर फिर अलग से उड़ाओ तो बड़ी लगती है, नहीं हो पाता है, लगता है तो ये पट्टी बनाने का क्या मतलब है। इसको दो लोग होते हैं तो पूजा करने में बहुत अच्छा लगता है। जैसे कोई की कथा वथा पढ़ो, सिक्कर वगैरह होता था ना, तो पहले मम्मी थी और छोटी वाली ननद भी आती थी पूजा करने, तो 2-3 लोग होते हैं तो अच्छा लगता है, अकेले में नहीं उतना अच्छा लगता है। पर क्या ही किया जाए, करना तो है ही है। तो बस ऐसे ऐसे छोटी सी पूजा हमारी, लहंगा चुन्नी पहना के, फूल वगैरह चढ़ा के, फिर हमने अच्छे रख दिए हैं। उसके बाद सिंदूर, मैंने लगा दिया गौरी गणेश को, सबसे पहले गौरी जी को, गौरी जी को लगाने के बाद हमने तुलसी माता के हर लगभग सभी पत्तियों पे टीका कर दिया था। और एक चीज़ तो हम भूल ही गए थे कि चावल के आटे का जो पीठा बनता है उससे वहाँ पे चौक बनाई जाती है, वो हम बनाए ही नहीं, भूल ही गए थे। तो इस तरह से पूजा का जो है, तुलसी पूजा का ब्लॉग हमने शूट किया अपना, और भैया थे तो शूट का मतलब कैमरा पकड़े हुए थे मोबाइल को, नहीं अकेले में तो थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, जितना कर पाते हैं, पूरा नहीं शूट कर पाते हैं। सिंदूर लगाने के बाद चूड़ी पहना दी है। चूड़ी जो है हमने 2-3 एक एक डाल पे पहना दी। उसके बाद उठा के हमने रख दी थी गमले में कि सब माता जी को समर्पित है, जो पास में रख दो वो सब हो जाता है। डर भी लग रहा था कहीं डाल से नीचे ना गिर जाए, जो टूट जाए। अब ऐसे डेली में तो हमारा गमला छत के ऊपर रहता है, क्योंकि आंगन में धूप नहीं आती है, तो उतना अच्छा चलता नहीं है, पेड़ जाल पड़ा हुआ है। तो लेकिन जिस दिन एकादशी थी उसी दिन आंगन में ला के चौक बना के रखे थे, तब से नीचे रखे थे। और आज भगवान की अलमारी है यहाँ पे कमरे में, तो वहीं पे हमने गमला रख दिया और बिंदी लगा दी माता जी को। कार्तिक के महीने में एक त्यौहार होता है तो दूसरे की तैयारी शुरू हो जाती है, तो अच्छा लगता है।
दिवाली हुई, गोवर्धन पूजा हुआ, भाई दूज हुई, फिर एकादशी आ गई। फिर कितनी जल्दी जल्दी समय भागता है। और जब पूड़ी बनाई थी हमने वो सब प्लेट में लगा दिए हैं तो पूड़ी का जोड़े से, और उसी पे हमने पिन्नी जो बनाई थी वो रख दी है। और माता जी का जो भी सुहाग का सामान चढ़ता है वो हम लोग तो खुद ही यूज़ कर लेते हैं। मतलब कि कुछ पूजा होती है जिस पे चढ़ाया जाता है तो वो दान कर दिया जाता है, और वहाँ पे हम खीर भूल गए थे तो वही इनसे बोले कि कटोरी उठा दो किचन से, तो लेके आए हुए हैं। हाँ, कुछ पूजा होती है जिसमें चढ़ाया जाता है फिर दान कर दिया जाता है, लेकिन तुलसी पूजा और माता जी को मम्मी चढ़ाती थी तो खुद ही सुहाग का सामान यूज़ करती थी, तो हम भी खुद ही यूज़ कर लेते हैं। मतलब बिंदी वगैरह चूड़ी वगैरह पहन लेते हैं भाई। सभी लोग आगे पीछे उपस्थित हैं। तो ऊपर लड्डू गोपाल की 10 फोटो है विष्णु ना, तो हम वहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद निकाल के भगवान के अलमारी में रख दिए थे। खीर पूड़ी पिन्नी जो भी पेड़ा बर्फी जो भी सामान था सब, और थोड़ा थोड़ा निकाल के यहाँ पे ऊपर रखे, फिर बाकी भोग यहाँ लगाया। और अब हम करेंगे आरती। और पूजा करते करते बज गया था हमें 12-1 बज गया था। हाँ, क्योंकि तबीयत नहीं ठीक थी तो सुबह के टाइम लग रहा था हो ही नहीं पाया था। मतलब कैसे तैयारी कर पाएंगे सब, लेकिन हो गया। कहते हैं ना कि जब मन से कोई चीज़ सोच लो तो वो काम हो जाता है, और नहीं भी मतलब कैपेसिटी एनर्जी नहीं होती तो भी लानी पड़ती है। कि 2-3 लोग हों तो चलो एक की तबीयत ख़राब है तो कोई कर लेगा, कोई कुछ कर लेगा, कोई कुछ कर लेगा, लेकिन यहाँ तो हमको ही देखना है, हमको ही करना है। और बाकी काम हो तो आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन पूजा तो कर, ये सब काम तो उसी दिन होना है। और इसके बाद अभी हमने खाना नहीं बनाया था कुछ भी। अब तैयारी साथ में थोड़ा बहुत करते रहे हैं। तो जो भी खाना निकलना है आज उसका जो है मम्मी की तिथि वाला ना, तो वो हम तुलसी पूजा के बाद ही जो है रेडी करेंगे और तभी निकालेंगे। और शाम को जाएंगे मंदिर, वहाँ पे जो लोग बैठते हैं तो उन्हीं को जो भी देना होगा थोड़ा बहुत करते हैं जो वो करेंगे शाम को। यहाँ पे कैमरा कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था, भैया गए थे चले गए तो वही सेट कर रहे थे। तो उसके बाद आरती के बाद हमने भैया को बुलाया कि आओ मत छुआ के और प्रसाद लगा के, तो वो भी आ गए हैं। तो इस तरह से हमारी जो है हो गई तुलसी जी की पूजा। और सबको कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। माता तुलसी रानी जो है ना सभी के घर में खूब सारा अपना आशीर्वाद दे, सुख समृद्धि लाए। फिर उसके बाद यहाँ पे बन रही हम लोगों की चाय, क्योंकि पूजा हो गई है तो अब चाय वाय पियेंगे सब लोग। तो यहाँ से हम बोल रहे थे कि अभी गाइस हमारा खाना नहीं बना है, लेट हो गया है, लेकिन फिर ये सोचे कि चाय पी ले उसके बाद ही कुछ करेंगे अब। तो ये देखिए इन लोगों का हो रहा है नाश्ता। तो भैया प्रसाद खा रहे थे, चाय तो ये पहले पी चुके थे, चाय ज़्यादा पीते वैसे भी नहीं है, लेकिन बैठे हुए थे तो हमने कहा चलो तुम लोगों को भी देगा। और ये मेरा रखा है प्रसाद, चाय के साथ बंद है, प्रसाद है, यही सब खाएंगे। और ये है मम्मी की फ़ोटो, यहाँ पे भैया मम्मी को
फूल वगैरह चढ़ाते तो वही वीडियो शूट हो। राधे राधे।